हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले ये हमारा हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के ऊपर में बेस न्यूमेरिकल है। इसमें हमको शियर फोर्स जो है वो गिवन है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा और साथ में हमको बेंडिंग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो हॉलो रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन स्क्वायर इन साइज, तो उसका साइज जो है वो स्क्वायर में दिया हुआ है। आउटर डायमेंशन कितना दिया है हमको, तो वो दिया है 120 mm बाय 120 mm। मतलब कि यहाँ पर जो कैपिटल बी है, कैपिटल बी आउटर डायमेंशन वो हमारा कितना है यहाँ पर, तो वो है 120 mm। देन उसके बाद में कैपिटल डी जो है आउटर डायमेंशन वो भी हमारा 120 mm है। देन उसके बाद में क्या बोला है, विथ थिकनेस ऑफ मटेरियल 20 mm, तो 20 mm की थिकनेस है। इज सब्जेक्टेड टू कैरी शियर फोर्स, शियर फोर्स जो दिया है हमको वो दिया है 125 किलोन्यूटन, 125 किलोन्यूटन शियर फोर्स जो है वो हमको गिवन है। कैलकुलेट करने के लिए आप बोला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन, ठीक है, और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो भी हमको साथ में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन निकाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये, तो ये पहले सेक्शन निकाल लेंगे एक, आउटर डायमेंशन इसका। देन उसके बाद में हॉलो सेक्शन है तो इनसाइड भी आ जाएगा इसका, ठीक है, तो ये इनसाइड सेक्शन हो जाएगा। और जो थिकनेस हमको दी है वो थिकनेस कितना दिया है, 20 mm का थिकनेस, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है ये 120 mm है, आउटर डायमेंशन 120 mm, ठीक है, और ये भी हमारा 120 mm है, ठीक है। तो आउटर डायमेंशन 120 mm बाय 120 mm। थिकनेस कितना दिया है, तो थिकनेस दिया है हमको, ये थिकनेस जो है हमारी, ठीक है, ये थिकनेस 20 mm की थिकनेस है और इधर से भी ये 20 mm हो गया, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन बनेगा हमारा ये बनेगा 80 mm का, 80 mm, ठीक है, तो 80 mm। देन सेम ये भी हमारा 80 mm का हो जाएगा, यहां से यहां तक का डायमेंशन 80 mm, ठीक है, 120 120 और ये 80 बाय 80, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 की थिकनेस दी हुई है हमको, ठीक है। ये सब पैरामीटर दिए हुए, तो इसके हिसाब से देखो कैपिटल बी कितना हो गया हमारा 120, कैपिटल डी जो हो गया वो 120 mm हो गया। देन स्मॉल बी जो है, स्मॉल बी हो जाएगा हमारा 80 mm और स्मॉल डी हो जाएगा 80 mm, ठीक है। तो ये डायमेंशन हमने ले लिए, ठीक है। देन अब यहाँ पर जो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो हम निकाल लेंगे, उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो आ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है इसमें ले लेते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी, ये एरिया हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं वैल्यूज इसके। तो इसका देखिए कैपिटल बी कितना है 120 बाय 120, देन माइनस स्मॉल बी डी इज 80 बाय 80, ठीक है। तो यहां से हम लोग एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में एरिया जो आता है वो है हमारा 8000 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एरिया कैलकुलेट हो गया, वो आ गया 8000 mm स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 8000 mm स्क्वायर। देन इसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है हमको, तो यहाँ पे आई एक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना है कितना है, ठीक है। आई निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। तो कैपिटल बी है हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद में इसका जो आंसर आता है हमारा वो है 13.87 इंटू 10 टू पावर 6, 13.87 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने आई की वैल्यू जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। देन इसके स्टेप नंबर 3 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्यू एवरेज, ठीक है। क्यू एवरेज जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू एवरेज का फार्मूला क्या है हमारा,
तो वो है फोर्स अपॉन एरिया, शियर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एवरेज जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो क्यू एवरेज इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कितना है हमारा, शेयर फोर्स गिवन है हमको, वो है 125 किलो न्यूटन, ठीक है। तो शेयर फोर्स जो गिवन है वो है 125 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये पुटअप कर देंगे यहाँ पे 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, एरिया कितना है हमारा 8000, ठीक है। तो 8000 ले लेंगे यहाँ पर, 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करना है 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8000, तो आंसर आता है हमारा 15.625 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्यू एवरेज आ गया हमारा 15.625 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन अब इसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 लेना है हमको, स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग Q1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। Q1, अब Q1 क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका जो डायग्राम बनेगा हमारा, ठीक है। अगर इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारी डायग्राम है ये ऐसे फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, ये ऐसे आता है हमारा यहाँ पर। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा Q1 है, ये Q1, तो इसकी वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट करना है, ये Q1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये जो वेब है ये बॉटम पे, ठीक है, तो बॉटम पे कितना आ रहा है शियर स्ट्रेस, वो हमको बॉटम के ऊपर में लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो वो हमारा Q1 रहता है। तो उसके लिए फॉर्मूला FA बार डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। तो ये लेना है हमको FA बार डिवाइडेड बाय I इंटू B, ठीक है। अब यहाँ पुटअप कर देते हैं, सो Q1 इज इक्वल टू F जो है वो हमारा शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स कितना है 125 इंटू 10⁻³, तो वो ले लेंगे 125 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो एरिया कौन सा लेना है हमको, तो पोर्शन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन में ये पोर्शन हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं, ठीक है, ये पूरा पोर्शन। तो अब ये पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, तो ये देखिए ये डायमेंशन कितना है 120 है और ये डायमेंशन कितना है, तो ये 20 mm है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 20 mm है, ये 20 mm, ठीक है। तो कितना हो गया ये 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, देन मल्टीप्लाइड बाय y बार। अब देखो y क्या होता है हमारा, y डिस्टेंस, मतलब कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से जो जाएगा वो न्यूट्रल एक्सिस रहेगा हमारा, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो अब ये न्यूट्रल एक्सिस से ये सेक्शन का CG, ठीक है, तो ये सेक्शन का CG न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर CG है सपोज, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको लेना है, ठीक है, ये CG तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखिए हम लोग, ठीक है, तो ये हो गया, ये टोटल जो है वो 80 है, करेक्ट। तो इसका हाफ कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 40, देन ये 20 का हाफ लेना है हमको, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस ले रहे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले रहे तो वो हमारा 40 है, ठीक है, ये 40, देन उसके बाद में इसका हाफ करना है 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो ले लेंगे 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये ले लेंगे डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया 13.87 इंटू 10⁻⁶, ये पुटअप कर देंगे 13.87 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय बी लेना है हमको, बी कितना है हमारा, तो ये टोटल लेना पड़ेगा, बी टोटल 120, ठीक है। तो ये 120 आ गया हमारा 120, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, तो Q1 का जो आंसर आता है वो है हमारा 9.018, Q1 इज इक्वल टू 9.018 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो Q1 आ गया हमारा 9.018 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। देन स्टेप नंबर 5 में जो है वो हमको Q2 कैलकुलेट करना है, Q2 कितना है ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। Q2 मतलब ये वाला डिस्टेंस,
मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक का पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, ये जो स्ट्रेट पोर्शन जा रहा है ये, ठीक है, तो ये बॉटम जो फ्लेंज जो है उसके बॉटम में कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये Q1 कैलकुलेट कर लिया, अब ये Q2 जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या करना है हमको, ये B जो है ये 120 लेना है, ये टोटल, ठीक है। देन उसके बाद में बॉटम फ्लेंज जो है उस पे कितना है डायमेंशन वो लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो वेब है इसका डायमेंशन लेंगे, मतलब कि ये 20 + 20, ठीक है। तो सिंपल Q2 इज इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ पर पहले लेना है Q1 मल्टीप्लाइड बाय B लेना है इसका टोटल B, ठीक है। तो टोटल B का कितना है अपना कैपिटल B, तो ये है हमारा 120, तो ये 120 ले लेंगे, ठीक है। तो 120 ले लिया, देन डिवाइडेड बाय अब देखिए यहाँ पर ये वाला डायमेंशन लेना है हमको, ठीक है। बॉटम फ्लेंज के बॉटम पे ये कितना है 20 है, और यहाँ से कितना है ये 20 है, ठीक है। तो 20 + 20 40 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस ले लिया हमने 20 + 20, ठीक है। ये पुटअप करना है तो इसको ले लेते हैं। Q1 कितना आया है हमारा 9.018, यहाँ पुटअप कर देंगे 9.018, देन मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो यहाँ से हमारा Q2 का जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में Q2 का जो आंसर आता है वो है 27.056 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये हमारा आ गया Q2 का आंसर, ठीक है। देखो सिंपल Q2 में क्या किया हमने, पहले Q1 ले लिया, ठीक है, ये Q1 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय जो कैपिटल B है वो ले लिया हमने, ठीक है। मतलब ये पूरा ले लिया पोर्शन, ठीक है। तो पूरा पोर्शन कितना है 120 है, तो 120 ले लिया, देन उसके बाद में डिवाइडेड बाय 20 + 20, मतलब कि ये बॉटम फ्लेंज के बॉटम में ये जो डायमेंशन है, ये वेब का डायमेंशन ये 20 और इधर वाला 20, तो ये दोनों ऐड किया है हमने, 20 + 20 ऐड किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद में आंसर आया हमारा 27.056 न्यूटन पर mm²। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 6 लेना है हमको, स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे हम लोग, Q एडिशनल जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, देन उसके बाद में Q एडिशनल हमको कैलकुलेट करना है। Q एडिशनल का फॉर्मूला FA डिवाइडेड बाय IB, ठीक है, ये ले लेना है हमको। देन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ तक आ गए हम लोग, ये Q1 हो गया हमारा, ये Q2 हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में एडिशनल कितना है वो ऐड करना है हमको, फिर उसके बाद में हम लोग मैक्सिमम जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो Q एडिशनल निकाल लेते हैं। Q एडिशनल निकालने के लिए क्या करना है, FA डिवाइडेड बाय IB लेना है हमको, ठीक है। तो Q एडिशनल इज इक्वल टू, ठीक है, F शेयर फोर्स कितना है हमारा, तो वो है 125 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो एरिया कैसे लेना है हमको, अभी किसका पोर्शन लेंगे हम लोग, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस के अबव, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के अबव। अब न्यूट्रल एक्सिस के अबव लेते हैं तो पोर्शन कौन सा बन रहा है हमारा, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये एक पोर्शन जो हमारा वेब का पोर्शन है वो लेना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन लेना है हमको, ये दो पोर्शन लेंगे, मतलब ये पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 20 है, करेक्ट, ये 20, और इसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ कितनी आएगी, ये टोटल 80 है, तो ये डेप्थ कितना हो गया 40 हो गया, मतलब कि 2 × 20 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है, 2 × 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 कर देंगे, देन मल्टीप्लाइड बाय y²। अब देखो इसका CG, ये जो सेक्शन है इसका CG लेना है, न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे इसका CG लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो कितना है, वो है हमारा 40, ठीक है। तो 40 वो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 20। तो ये ले लेंगे 40 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो y² जो आएगा हमारा वो आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे। देन उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो सेम ही रहेगा जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया है, 13.87 × 10⁻⁶, क्योंकि ये पूरे सेक्शन का लेते हैं हम लोग, 13.87 × 10⁻⁶,
मल्टीप्लाइड बाय बी। अब बी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये बी हमारा यहाँ पे जो लिया है हमने बी, वो कितना लिया है 20 लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 20 + 20 दैट इज 40, ठीक है। तो ये 40 mm हमारा बी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो लेना है हमको 20 + 20 दैट इज 40 mm, ठीक है। तो यहाँ से ले लिया हमने 40 mm, तो यहाँ एक लिख देते 20 + 20 ले लेते, दोनों साइड का है, या फिर 2 टाइम्स इसको 20 भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला लिया है हमने, ठीक है। तो ये 20 बी जो लिया है ये 20 लिया है। अब ये इधर साइड का ही पोर्शन है, ठीक है, दोनों साइड का पोर्शन है, ये पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। तो 20 + 20 दैट इज 40 ले लो, या 2 टाइम्स 20 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से क्यू एडिशनल जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में क्यू एडिशनल जो आता है हमारा वो आता है 7.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्यू एडिशनल, ठीक है। क्यू एडिशनल हमने निकाल लिया। देन अब इसके बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर हमको 7 लेना है, स्टेप नंबर 7, ठीक है। स्टेप नंबर 7 में क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको क्यू मैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, क्यू मैक्स। तो क्यू मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे Q1 हो गया, देन उसके बाद में Q2 हो गया। अब Q मैक्स यहाँ पे पैराबोलिक कर्व पे कितना आ रहा वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब ये लेना है हमको Q मैक्स, ठीक है। अगेन ये तो इधर सेम ही रहेगा, ये पोर्शन ये फ्लक्चुएट, ठीक है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है कि कितना आ रहा है, ये वाला पोर्शन Q मैक्स मैक्सिमम कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, Q2 + Q एडिशनल लेना पड़ेगा, ठीक है। Q2 + Q एडिशनल, Q2 + Q एडिशनल, ये ऐड करके हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन Q मैक्स इज इक्वल टू Q2 कितना है 27.056 + 7.21, ठीक है। तो 27.056 + 7.21 तो आता है 34.266 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा Q मैक्स। तो यहां से हमने Q मैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब ये Q मैक्स जो है ये डायग्राम में भी हम लोग दिखा देते हैं। तो Q मैक्स जो है ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ये Q मैक्स है। Q मैक्स इज इक्वल टू 34.266 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया Q मैक्स, ठीक है। Q1 ये है हमारा Q1 और ये Q2, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, तो Q1 की वैल्यू जो आई है वो है 9.018 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और Q2 की जो वैल्यू आई है वो Q2 की वैल्यू है 27.056, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q1 देन Q2, यहाँ पे तो 0 रहेगा ये, और यहाँ पे भी 0 रहेगा, और यहाँ पे भी क्या है हमारा सेम रहेगा, सिमेट्रिकल है। तो Q1 और यहाँ पर Q2 ये सिमेट्रिकल है इसलिए सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो हमको गिवन था, आउटर डायमेंशन जो है वो सेम है उसके, तो उसका क्या था 120/120 हमको गिवन था, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया कि हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हॉलो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसके लिए एरिया क्या हो जाता है हमारा, कैपिटल BD माइनस स्मॉल BD हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल B कितना है हमारा 120, कैपिटल D 120, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने एरिया कैलकुलेट किया, वो आ गया हमारा 8000 mm स्क्वायर। देन उसके बाद में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कैपिटल BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस स्मॉल BD क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, ठीक है। तो आई जो आ गया वो 13.87 × 10⁶ mm⁴ इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में क्यू एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, ठीक है। शेयर फोर्स अपॉन एरिया, शेयर फोर्स गिवन है 125 × 10⁻3, एरिया हमने कैलकुलेट किया था 8000, तो वो आ गया हमारा 15.625 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में मेन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 लेना है, Q1 क्या है FA/बार डिवाइडेड बाय IB, ये हमारा फॉर्मूला है Q1 का। अब Q1 क्या कहाँ से रहता है हमारा, तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए
तो यहाँ से ये फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ पर आ गया Q1, तो ये Q1 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए FA y बार डिवाइडेड बाय आई बी ये लेना है। तो इसके लिए सेक्शन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सेक्शन कंसीडर किया तो इसके डायमेंशन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो F जो है वो गिवन है शेयर फोर्स 125 × 10⁻³ वो लिख दिया हमने। देन उसके बाद में एरिया, अब एरिया किसका लेना पड़ेगा, ये इतने पोर्शन का एरिया, ठीक है। ये पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, वो ले लिया हमने 120 मल्टीप्लाइड बाय 20। देन उसके बाद में वाई बार निकालना है। वाई बार क्या होता है, ये सेक्शन का सीजी, कहाँ से, तो वो न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से ये सेक्शन का सीजी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको पता है कि ये वाला कितना था, ये 80 है, ठीक है। तो 80 का हाफ कितना हो गया, 40 हो गया, 40 और ये 20 का हाफ कर देंगे 10 आ गया, ठीक है। तो ये 40 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये ले लिया हमने डिवाइडेड बाय आई 13.87 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय बी ले लिया, बी कितना है हमारा 120, बी किसका लेंगे, तो ये पोर्शन का, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका बी ले लेंगे तो 120 हो गया। वो सॉल्व किया, आंसर आ गया Q1 का 9.018 न्यूटन पर mm²। देन उसके बाद में Q2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही, ठीक है, स्ट्रेट पोर्शन, तो ये कितना है Q2, इसकी इंटेंसिटी कितनी है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए पहले Q1 ले लेंगे, ये Q1 ले लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल B, कैपिटल B कितना है हमारा, तो कैपिटल B मतलब ये पूरा पोर्शन का, ये पूरा पोर्शन का कितना है, तो वो है हमारा 120, वो ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, तो डिवाइडेड बाय ये जो बॉटम फ्लेंज का पोर्शन है वो ले लेंगे। ये बॉटम फ्लेंज का पोर्शन कौन सा है, तो ये वाला देखो, ये 20 और ये 20, तो वो हो गया 40 हमारा, ठीक है। तो बी लेना है, मतलब कि टोटल लेना है। देन उसके बाद में नीचे का पोर्शन लेना है 20 + 20, ठीक है। तो ये जो ये पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, कैपिटल बी लेना है। देन डिवाइडेड बाय ये जो पोर्शन है, ये 20 और ये 20 का पोर्शन थिकनेस का, वो ले लिया हमने, ठीक है। तो 20 + 20, तो यहाँ से हमारा Q2 आ गया, तो Q2 आ गया 27.056 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब एडिशनल जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना है, ये एडिशनल लेंथ Qmax तक पहुंचने के लिए, तो ये एडिशनल लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करना है। तो एडिशनल लेंथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, FA y बार डिवाइडेड बाय आई बी करना है हमको, और एडिशनल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करना है। अब एडिशनल लेंथ निकालने के लिए उसके लिए पोर्शन कौन सा लेना है हमको, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तक है ना, ये प्लेन से नीचे और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ये जो पोर्शन है वेब का, ये वेब का पोर्शन लेना है, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना है 20/40, ठीक है, 20/40, तो ये एक पोर्शन हो गया और ये दूसरा पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो शेयर फोर्स गिवन है हमको। देन देखो यहाँ पे जो लिया है हमने पोर्शन, ये पोर्शन जो लिया है ये 2 पोर्शन है, ठीक है, 2 पोर्शन है, कितने बाई कितने का है, तो ये पोर्शन हमारा 40 का है और ये 20 का पोर्शन है, ठीक है, 20/40 ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन लिया हमने। देन अब इसके बाद में शेयर फोर्स पता है 125 × 10⁻³ वो पुट अप कर दिया। देन 2 × 20 × 40, ये 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 और 2 है ये, ठीक है, ये एक पोर्शन है और ये वाला एक पोर्शन है, ठीक है। तो 2 पोर्शन ले लिया हमने, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 कर दिया। देन सीजी तक का डिस्टेंस निकालना है। ये न्यूट्रल एक्सिस से इसका सीजी कहाँ पे लाई कर रहा, ठीक है। तो ये 40 है तो 40 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस सपोज यहाँ लाई कर रहा, तो इसका हाफ, ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 ये ले लिया हमने। देन उसके बाद में आई तो वही सेम रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 13.87 × 10⁻6। देन उसके बाद में बी लेना है हमको, बी ये 20 है और दूसरा जो है दूसरा सेक्शन उसका भी 20, मतलब कि ये 20 + 20, तो वो हो गया हमारा 40, या 2 × 20 × 2 कर दो तो वो हो गया 40, तो 40 ले लिया हमने। तो Q एडिशनल आ गया 7.21 न्यूटन पर mm²। देन उसके बाद में Qmax कैलकुलेट करना है, तो Qmax के लिए क्या करना है, ये दोनों की एडिशन करना है, इन दोनों की एडिशन करो तो Q2 + Q एडिशनल, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा Qmax। तो वो ऐड किया और आंसर आ गया 34.266 न्यूटन पर mm², ठीक है। देन उसके बाद में ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना है, यहाँ पे Q1 की इंटेंसिटी दिखाना है, यहाँ पे Q2 की दिखाना है। देन उसके बाद में Qmax मैक्सिमम कितना है वो दिखा देना है हमको, ठीक है। और सेम ये जो Q1 की वैल्यू ये नीचे भी रहती है, ये Q2 की वैल्यू सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल डायग्राम है, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है अगर
रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन अगर आता है तो इतने कैलकुलेशन करके हमको आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है।